नमस्कार साथियों। हम लोग देखेंगे टेस्ट नंबर 16। ठीक है, आइए पहला सवाल क्या कह रहा है। दिस का मान 2 नंबर के बीच में आता है। निकाल दीजिए। क्या निकालेंगे? तो सबसे पहले छोटी कोष्ठ की क्रिया। छोटी कोष्ठ में क्या है? तो छोटी कोष्ठ में आ जाएगा 18 × 19/6 -6 7/3। 7/3 का मतलब एलसीएम 6 देगा। 7 14 14 19 में से 14 गया। 19 में से 14 गया तो कितना बचेगा? 5। 5 तो ए कितना देगा? तो ए देगा 1/3 प्लस 16 3 19/4 माइनस 5/6। 5/6 अपॉन इसमें पहले किसकी क्रिया? का की क्रिया। तो 1/25 आया भागा 1/5। 5 ऊपर जाएगा तो 1/5 देगा। ए वैल्यू कितना दिया? तो 1/5 दे दिया। ए मान कितना देगा? तो ए मान सबसे पहले भाग की क्रिया तो इससे काट दीजिए। कट गया 1/5 भागा 1/5। 1 गुना 1/5 इज इक्वल टू 1/5। तो यह दे दिया 1/5 भागा 1/5। यस या नो? अब देखेंगे यहां पर क्या आया। यह देगा 1/3 प्लस ए कितना देगा एलसीएम? तो एलसीएम आप बोलेंगे कि 12 देगा। 19 या 57 और 57 में से 10 जाएगा तो कितना बचेगा? 47। 47/12 और 1/5 भागा 1/5 कैंसिल। यहां एलसीएम कितना देगा? 12 तो 4 आ जाएगा। 47 और 4 47 और 4 51। 51 बटा कितना? 51/12। 51/12 3 17 3 4 17/4। 17/4 का मतलब कितना देगा? 4 चौका 16 16 1 17 1 17 4 2 8 2 4 4.25 4.25। राइट, योर ऑप्शन इज ए। योर ऑप्शन इज ए 4.25 और 4.3 यही आंसर आएगा। सवाल नंबर 2 देखेंगे। सबसे पहले छोटी कोष्ठ की क्रिया। छोटी कोष्ठ में क्या दे रहा है? तो छोटी कोष्ठ में दे रहा है 25/3 माइनस दिस। इसका एलसीएम कितना देगा? तो इसका एलसीएम 6 आएगा तो ये 50 आ जाएगा। 50 में से कितना घटेगा? 5। 50 में से ये 3 4 और 1 5। 50 में से 5 घट गया तो 45/6 आएगा। ए कितना देगा? 45। ए वैल्यू दे दिया हमारा कितना? 45/6। एस या नो? 4/3। 4/3 गुना 45/6 ए देगा आपका 4। ए कितना देगा? तो ये देगा 4 तिहाई 12। एक 13/3। 13/3 प्लस 7 21 2 23। 23/3 माइनस 4/3 गुना 45/6। 45/6 यही आया। तो ये 3 से 45 15 बार में और 2 2 4 2 3 6। ठीक है, 3 से कितना? 5 बार में। तो 5 गुना 2 कितना? 10 होगा। 5 गुना 2 कितना? 10 आया। सही है, तो ये 10 आ गया। तो ये 13/3 प्लस 23/3 माइनस 10 ये कितना देगा? तो 13/3 और देखेंगे 30। 23 में से 30 गया। 23 में से 30 जाएगा तो कितना बचेगा? 7 -7। तो -7 बटा कितना आ जाएगा? 3 आ जाएगा। 13 में से 7 गया। 13 में से 7 गया तो 6। 6/3 इज इक्वल टू 2। योर ऑप्शन इज सी। योर ऑप्शन इज सी। सही है। अगला सवाल। पहले 2 वर्षों के लिए ब्याज दर 6% प्रति वर्ष। अगले 3 वर्षों के लिए 6% प्रति वर्ष मींस 2 वर्षों का कितना देगा? तो 2 साल का एसआई दे देगा आपका 12%। अगले 3 वर्षों के लिए 10%। तो अगले 3 वर्षों के लिए 3% 10%। 10% का मतलब होगा कि ये 30% ब्याज देगा। एस या नो? रेट इंटू टाइम एसआई परसेंट होता है तो 30% ब्याज देगा। और 5 वर्षों से अधिक की अवधि के लिए 12% है।
5 वर्षों से अधिक की अवधि के लिए 12% है, और किसी व्यक्ति ने 60 वर्षों के लिए लगाया जिसमें से 5 साल लग चुका है, तो आगे कितने साल लगाएगा? 2 साल। तो अगला 2 साल 12%, 12% मीन्स 24% ब्याज देगा। तो 7 साल में कुल कितना परसेंट ब्याज दे दिया? तो 30, 20, 50, 10, 60, 66% ब्याज दे दिया। यस या नो? इतना रुपए मिलता है तो उसने कितना पैसा निवेश किया था? तो अब हम लोग क्या बोलेंगे? 66% जब दे रहा है तो इसका मान कह रहा है कितना? ब्याज के रूप में 12,771 रुपया। तो 100% का मान कितना आ जाएगा? यही आपका आंसर होगा। 66% का मतलब 12,771। तो 100% का मान कितना देगा? तो 12,771 बटा 66 गुना 100। यस या नो? अब इसको काट देंगे। 11 छक 66, 11 वन, 11 वन, इसके बाद 11 वन 6, 6, 6 का मतलब 11 छक 66, 11 वन, 11 वन, 11 वन 6, 11 छक 66, 167 वन, 111, 111, 111 का मतलब कि 3 से कट जाएगा। 3 2 6, 3 तिहाई 9, 2 11, 3 तिहाई 9, 2 11, 37, 2 से 50 बार में 50 का मतलब 0, 7 5 35, 35 और 15 3 18, 1850, 1850। क्या गलती हुई है भाई? 12,771 है। तो 11 छक 66, 11,007। ओ बीच में एक चीज छूट गया, देखेंगे। 11,000, ये दे रहा है 12,771 है। तो 12,771 बटा 66 गुना 100, ये आएगा। अब यहां से हम लोग काटेंगे। ये कितनी बार? 11 छक 66, 11 एक का 11 वन, एक एक जाएगा। 11 वन 6, 11 छक 66, एक। ठीक है, 11 छक 66, एक, 2 6 2 8 1 9, 3 से कट जाएगा। 3 दूना 6, 3 तिहाई 9, 2 11, 8 3 24, 2 26, 3 7, फिर 2 से काट देंगे 50 बार में। ये कितना देगा आपका? तो यह आपका देगा 387 गुना 50, 0 7 5 35, 35 8 5 40, 40 3 43, 43 और 15 4 19,350 रुपया, 19,350 रुपया। योर ऑप्शन इज बी, योर ऑप्शन इज बी। सही है। अगला सवाल, यदि ब्याज अर्धवार्षिक रूप से दे है तो 2 वर्ष में 15,750 रुपए पर 20% वार्षिक की दर से चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा? देखेंगे। यदि ब्याज अर्धवार्षिक दे हो तो 2 वर्ष में, 2 वर्ष में कितना अर्धवार्षिक? तो 4 अर्धवार्षिक। और रेट क्या होता है? तो रेट आधा होता है, मींस 20% का आधा कितना? तो 20% का आधा 10%। तो रेट आ जाएगा 10% और टाइम दे देगा 4 छमाही। और इस केस में कंपाउंड इंटरेस्ट जो होता है 46.41% होते हैं। ठीक है, 2 वर्षों में इतना रुपया चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा? तो 46.41% ब्याज देगा। कितने रुपए का? तो 15,750 का 46.41 बटा 100, यही आएगा। अब इससे आप इसको क्या कीजिए? गुना कराइए। एक कट गया, कट गया तो ये कितना देगा? 1575 में 46.41 से गुना कराइए। 1575, 1575 गुना 46, 41 से गुना कराइए।
जो आएगा वही इसका आंसर होगा। कितना देगा? 46.41 मीन्स मोटा मोटी आधा से कम। आधा से कम का मतलब कितना आ जाएगा? तो 15,750 है। 15,750 है मीन्स 15,073। ये दोनों तो आएगा नहीं, नहीं तो 3,307 ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। 7305, 7309, 5.8 बहुत नियरेस्ट है, गुना करना ही पड़ेगा, कोई उपाय नहीं है, गुना कर दीजिए। ये कितना देगा? तो ये देगा 5,7,5,7,4, 5,7,7,5,1। फिर ये कितना देगा? 20, 20,75। अच्छा अच्छा, 20,75, 20, ये 20 आ गया। 7 चौक 28, 7 चौक 28, 7 चौक 28, 20, 20 2 22, 20 2 22, 4 2 6। फिर कितना आ जाएगा? फिर आ जाएगा 6 5 30, 8 5 13, 8 5 5 7, 8 5 13, 8 5 13। चलिए 5 5 7 5 1। फिर इसके बाद कितना दिया? 5 चौक 20, 7 चौक 28, 2 30, 30 30, 20 2 22, 20 2 22, 22 और 4 2 6। ठीक है। फिर 6 5 30, 7 6 42, 42 3 45, 42 3 45, 45 और 30 4 34, 30 4 34, 6 3 9, 6 3 9। फिर आ जाएगा कितना? तो फिर आ जाएगा 20, 20 और 7 चौक 28, 2 30, 30 30 और 20 3 23, 23 और 4 2 6, 4 2 6। ये कोई ऑप्शन मिल नहीं रहा है। 15,750, 15,750 कोई ऑप्शन मिल नहीं रहे हैं। देख लेंगे। ये 5 7 8 5 13, 5 7 8 5 13 कोई ऑप्शन मिल नहीं रहा है। यही इसका आंसर आएगा। जो कैलकुलेट करके आप लाएंगे वही आंसर होगा। मीन्स कितना देगा? यह देगा आपका, देगा 5, 5 7 8 5 13, 8 5 13, 13 5 2 7, 1 8 और 1 9, 9 6 4 10, 10 9 3 12, 1 13, 13 और 6 और 1 7, 6 1 7, 7309। और इसमें हमको डालना है 3 अंकों के बाद, 1 2 3 अंकों के बाद 7309 375, 7309 375। ए ऑप्शन आएगा 7309 और इसके 375 आएगा। यहां पर 5 के एवज में 3 कर देंगे, यही आंसर होगा। सही है। अगला सवाल। 3 संख्याओं का योग 79 है। यदि पहली संख्या से दूसरी संख्या का अनुपात 4:7 है, मींस n1:n2 इज इक्वल टू कितना? 4:7। और दूसरी संख्या से तीसरी का अनुपात n2:n3 इज इक्वल टू 4:5। तो दूसरी संख्या क्या है देखेंगे। अब यहां पर n2 है, n2 यहां भी है, कॉमन है तो मान बराबर होना चाहिए। अर्थात इसमें 4 से गुना कराएंगे और इसमें 7 से। ये कितना देगा? 16:28 और ये कितना देगा? 28:35। इसका मतलब है कि तीनों का अनुपात आ जाएगा 16:28:35, जिसका टोटल मान कह रहा है 79 है। यस या नो? कितने यूनिट का मान? 16 28 35 मींस कितना आ जाएगा? 8 6 14 5 19, 8 6 14 5 19, 1 4 2 6 1 7, 79 का वैल्यू 79, 79 यूनिट का मान 79। तो कह रहा है कौन सी संख्या? दूसरी संख्या। दूसरी संख्या 28 है। यही इसका आंसर आएगा। योर ऑप्शन इज बी। योर ऑप्शन इज बी। अगला सवाल। यदि x/y इतना हो, x + y इतना हो, तो इतना का मान कितना होगा? देखेंगे। x/y 3:2 और अनुपाती योग 90। 5 का वैल्यू 90, 1 का वैल्यू 18, 3 का वैल्यू 54 और 2 का वैल्यू 36। 36 54 90 मीन्स x का मान 54 है, y का मान 36 है। तो कह रहा है इसका मान कितना आएगा?
तो इसका मान कितना आ जाएगा, तो यह वैल्यू कितना देगा, तो यह देगा 54 में से 36 जाएगा तो 18, 7 गुना 18 रेशियो x प्लस वाई 90 है, x प्लस वाई 90 है तो 18 से 90 को काट दीजिए 7/5, यही आपका आंसर देगा। योर ऑप्शन इज ए 7/5। यस या नो। अगला सवाल, ए बी सी किसी कार्य को 20 दिनों में कर सकते हैं, या अकेला कार्य को 40 दिनों में पूरा कर सकता है, बी और सी मिलकर कार्य का कितना भाग एक दिन में पूरा कर सकते हैं। देखेंगे ए बी सी कार्य को 20 दिन में, ए प्लस बी प्लस सी काम को कितने दिनों में, 20 दिनों में, ठीक है। ए अकेला 40 दिनों तक काम किया, ए अकेला 40 दिनों में पूरा कर सकता है, ए अकेले 40 दिनों में, यहां से निकाल दीजिए टोटल वर्क कितने यूनिट का होगा, 40 यूनिट का। यह 2 यूनिट वर्क करेगा और यह 1 यूनिट वर्क करेगा, ठीक है। बी और सी मिलकर कार्य का कितना भाग एक दिन में पूरा करेंगे। तो अब आप देखेंगे कि ए बी सी मिलकर के एक दिन में 2 यूनिट काम किया, ए अकेला 1 यूनिट काम किया। इसका मतलब है कि बी प्लस सी एक दिन में 1 यूनिट काम करेगा, 2 - 1 1 यूनिट काम करेगा। और काम कितना यूनिट है, 40 यूनिट है, तो एक दिन में कितना भाग काम करेगा, तो 1/40 भाग काम करेगा। योर ऑप्शन इज डी, ठीक है। एक दिन में 1 यूनिट काम कर रहा है, टोटल काम 40 यूनिट है, तो 40 एक दिन में 1 यूनिट काम करेगा, कितने यूनिट में से, 40 यूनिट में से, मींस कितना भाग काम किया, तो 1/40 भाग काम किया, यही आंसर होगा। ए बी से 3 गुना अधिक कुशल है, ए कार्य को बी से 24 दिन कम में पूरा करता, 24 दिन कम समय में पूरा कर लेता है। यदि वे एक साथ कार्य करे तो कार्य कितने दिनों में पूरा होगा। देखेंगे ए बी से तिगुना कुशल है, ए बी मींस इनके इफिशियंसी का अनुपात 3:1 का होगा, ठीक है। और बी से 4 दिन कम में पूरा कर रहा है, तो टाइम का जो अनुपात देगा तो आप बोलेंगे 1:3 का होगा। अनुपात में डिफरेंस कितने का, 2 का डिफरेंस, 2 का डिफरेंस 24 दिन, तो 1 का डिफरेंस 12 दिन, मींस 1 टाइम 12 दिन और 3 टाइम 36 दिन, मींस ए काम को 12 दिन में करेगा और बी काम को करेगा 36 दिनों में। अब क्या कर रहा है, यदि वे एक साथ काम करे तो कार्य कितने दिनों में पूरा होगा, टोटल वर्क कितना यूनिट होगा, तो टोटल वर्क 36 यूनिट, ये 3 यूनिट काम करेगा और यह 1 यूनिट काम करेगा, यह 1 यूनिट काम करेगा, दोनों मिलेगा तो एक दिन में 4 यूनिट काम होगा, दोनों मिलेगा तो एक दिन में कितना यूनिट, तो आप बोलेंगे 4 यूनिट काम होगा। काम है कितना यूनिट, 36 यूनिट, तो कितने दिन में, 36/4 इज इक्वल टू 9 डेज। योर ऑप्शन इज ए, योर ऑप्शन इज ए, सही है। अगला सवाल, एक कार प्रातः 3 बजे 50 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलना प्रारंभ करती है, एक दूसरी कार 4 अपराह्न पर 75 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से उसी स्थान से चलना प्रारंभ करते हैं। दोनों कारें किस समय पर मिलेंगी। देखिए सिंपल सी बात है, ये चली 3 बजे 50 किलोमीटर पर आवर से और ये चली 4 बजे 75 किलोमीटर पर आवर से, तो कार 1 जो है, पहली कार जो है वह 1 घंटा में 50 किलोमीटर चल चुकी है। अब दूसरी गाड़ी चलेगी सेम डायरेक्शन में, सेम डायरेक्शन में आपका रिलेटिव वेलोसिटी घटता है, मींस रिलेटिव वेलोसिटी होगा 75 - 50 इज इक्वल टू 25 किलोमीटर पर आवर। नहीं, 25 किलोमीटर पर आवर से कितना पकड़ना है, 50 किलोमीटर जो पहली कार निकल चुकी है, तो समय कितना लगेगा, 50/25 इज इक्वल टू कितना घंटा, तो आप बोलेंगे 2 घंटा। दूसरी कार 2 घंटे में पकड़ेगी, चली कितने बजे, 4 बजे, तो 4 + 2 मींस 6 अपराह्न में उसे पकड़ लेगी। योर ऑप्शन इज ए, सही है। अगला सवाल, 350 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी 1250 मीटर लंबी सुरंग को 80 सेकंड में पार करते हैं, गाड़ी की चाल क्या। आपको मालूम है जितने समय में गाड़ी किसी प्लेटफॉर्म पुल सुरंग को पार करती है उतने समय में 2 लंबाई तय करते हैं, एक अपनी लंबाई एक उसकी लंबाई। तो गाड़ी की लंबाई 350 मीटर, सुरंग की लंबाई 1250 मीटर, तो कुल गई कितनी, तो 1250 प्लस 350 इज इक्वल टू 1600 मीटर। कितने सेकंड में गई, 80 सेकंड में, अर्थात गाड़ी का स्पीड 1600/80 मीटर पर सेकंड। ऑप्शन किलोमीटर पर आवर में है, इसलिए 18/5 से गुना करा देंगे।
एक कट जाएगा 20 बार में, एक कटेगा 4 बार में, 72 किलोमीटर पर आवर। योर ऑप्शन इज डी। कोई दिक्कत? यहीं पर विराम लेते हैं और आप लोगों की मिठाई का इंतजार रहेगा बेसब्री से। थैंक यू और हमारी शुभकामनाएं हैं कि आगे भी आप सफल हो।